हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बात करने वाले हैं जो आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे थे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, ठीक है, पार्ट 9 तक हमने आपको बता रखे हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट प्रश्न। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको जो पद के पाठों पर आधारित प्रश्न थे वो हमने बता दिए थे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पद एवं गद्य साहित्य की इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, क्योंकि इस टॉपिक से 2022 में प्रश्न नहीं आया एक भी, लेकिन इस साल एक प्रश्न आ सकता है। देखो, वैसे पद साहित्य जो आपका पद पाठों पर आधारित प्रश्न है ना, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था, उससे आपके 2 प्रश्न आए थे 2022 में, ठीक है। लेकिन इससे पद साहित्य और पद साहित्य के इतिहास एवं प्रवृत्तियों से आपका एक भी प्रश्न नहीं आया था। लेकिन इस साल हो सकता है कि आपका पद साहित्य की जो इतिहास एवं प्रवृत्तियां हैं वहां से आपका एक प्रश्न पूछ लिया जाए, और आपका जो पद पाठों के आधारित जो पाठों पर आधारित जो प्रश्न है वहां से आपका एक प्रश्न पूछ लिया जाए। तो इस प्रकार से आपके टोटल 2 प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको पद साहित्य के इतिहास एवं प्रवृत्तियां ये भी आपको याद करनी ही करनी है, क्योंकि यह सिलेबस में इंक्लूड है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें अपना जो पहला प्रश्न है 2 नंबर में आने लायक है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। देखो, आपको ज़्यादा मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर हमने पहले ही 2023 लिख दिया है, ताकि आपका ज़्यादा समय ना बेकार हो। आप यहाँ से हम ऊपर स्क्रॉल करते चलेंगे, आप देख लेना। लेकिन आप सभी याद करना चाहो तो इससे कोई अच्छी बात नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आपको अगर नहीं याद हो रहा है तो आप 2023 जो हमने टिक लगवा दी है उनको याद कर लें, ठीक है। जो इस वजह से दूसरा प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है, लेकिन छोड़ सकते हो, बट रिस्क रहेगी, कहने का अर्थ है, ठीक है। लेकिन आप सभी याद कर लो तो कोई रिस्क नहीं है। चलिए, तो यह 23 वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और छायावादी कवियों के नाम या विशेषता 2, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप इसको देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है छायावादी वाला। ठीक है। तो पद साहित्य का ऊपर हो गया टोटली, ठीक है। उतने आपको पद साहित्य के याद करने 5 प्रश्न है। और गद्य साहित्य में आपको याद कर लो, ठीक है। गद्य साहित्य में हम आपको अभी बता दे रहे हैं, और इसके बाद हम आपको बताएंगे पार्ट 10 में गद्य साहित्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पाठ पर आधारित उनको, ठीक है। चलिए, तो हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है, उसके 2 नाटकों के नाम लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2023 लिखा है। संस्मरण और रेखा चित्र में 2 अंतर लिखने हैं, 2 अंतर याद कर ले लिए छोटे छोटे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% इसका आने के चांस है। अगर गद्य साहित्य से इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा पेपर में, गद्य साहित्य पेपर में प्रश्न आएगा, तो वहाँ से आपका यह प्रश्न देखने को मिल सकता है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, 2 नंबर में, ठीक है। रिपोर्ट आज क्या है, इसकी 2 विशेषता लिखिए। द्विवेदी युग मोस्ट इंपोर्टेंट है, द्विवेदी युग की विशेषता लिखिए। हिंदी में देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, 2 उपन्यासों के नाम लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आत्मकथा और जीवनी मंथन लिखिए। कहानी और उपन्यास मंथन लिखिए, 23 के लिए इंपॉर्टेंट है। शुक्ल युग की 2 विशेषता लिखिए, ये भी 23 के लिए इंपॉर्टेंट है। आलोचना का क्या अर्थ है, कि 2 आलोचकों के नाम लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पद साहित्य और गद्य साहित्य के इतिहास की प्रवृत्ति है, इससे आप याद कर लेना इनको, ठीक है। अगर आप याद करना चाहो तो कर लेना, लेकिन आपको जो हमने 2023 लिख दिया है ना, उनको आपको तैयार करना ही करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप बिना 2023 वाले छोड़ सकते हो, रिस्क रहेगी, बट एक बार फिर बोल रहे हैं, रिस्क रहेगी। जब आप 2023 वाले याद करोगे तो आप थोड़ी सी रिस्क रहेगी, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय।